भी स्टूडेंट रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उन सभी के लिए खुशखबरी है और ये 2025 आप सभी के लिए शुभ ईयर हो ऐसा हम कामना करते हैं। और जो भी स्टूडेंट रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो खुशखबरी है ही है। क्या है खुशखबरी? तो सर खुशखबरी ये है कि रेलवे ग्रुप डी के पदों के लिए भर्ती आ गई है। रेलवे विभाग ने वैकेंसी निकाल दी है अपना और जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे रेलवे ग्रुप डी का तो उनके लिए तो यही खुशखबरी न है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे आखिर ये रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी निकला है कितने पदों पे आई है। सबसे पहली बात तो ये आपके मन में चल रहा है क्वालिफिकेशन क्या होगी रेलवे ग्रुप डी के लिए, ये भी दूसरा पॉइंट है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, ए टू जेड चीज हम यहाँ पे बताएंगे आपको। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों आज हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकली है 2025 में उसके बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो काम होगा मेरे प्यारे बच्चों हम पोस्ट की बात करेंगे। तो टोटल पोस्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे कितना 32,438। ठीक है, तो 32,438 जो ये पोस्ट दिख रहा है। लेकिन न्यूज में हम ये भी देखें ये आपका बढ़ सकता है 52,000 के आसपास जा सकता है। ठीक है, ये न्यूज में हमने देखा। लेकिन अभी जो ऑफिशियल जानकारी है ऑफिशियल ये है कि 32,438 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। किस किस पदों पे सर बहाली होगा, डिपार्टमेंट आपका कौन सा होगा ये भी जान लेते हैं। ट्रेडमैन हो गया, हेल्पर हो गया, क्लीन हो गया, पॉइंटमैन ईटीसी जो भी ग्रुप डी के अंदर आते हैं सभी पदों के लिए बहाली निकली हुई है। ठीक है सर, अब आते हैं सर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन आपका 10th पास होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्वालिफिकेशन जो आपका होगा वो 10th पास होगा। सर बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी है क्या केवल अगर हमने 10th किया तो क्या आप भर सकते हैं इस पदों को? बिल्कुल भर सकते हैं। अगर आप 10th भी पास किए हैं तो बेहिचक आप इस पदों के लिए अवेलेबल है। समझे कि नहीं? तो क्वालिफिकेशन आपका केवल 10th है। लेकिन 2019 में जब रेलवे ने अपना ग्रुप डी का वैकेंसी जारी किया था एनटीपीसी वाला तो उसमें कहा गया था कि केवल अब की बार हम ग्रुप डी में आईटीआई नहीं लागू कर रहे हैं लेकिन अगले बार से करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला है। तो उन बच्चों के लिए खुशखबरी ये है कि जिन्होंने केवल 10th पास किया है और वो चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरना तो आप बिल्कुल भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आईटीआई भी लागू होगा। अब आईटीआई जिसके पास है तो अच्छी बात है, तो आईटीआई भी लगा देंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें जो है ना आपस में ही लड़ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों का प्रॉब्लम क्या आपको पता है, मैं बताता हूँ। बच्चों का प्रॉब्लम ये है मेरे प्यारे बच्चों कि बहुत सारे बच्चे तो नॉन आईटीआई वाले हैं, बहुत सारे आईटीआई वाले। जाहिर सी बात है जो आईटीआई वाले होंगे वो तो कहेंगे कि सर आईटीआई वाले को केवल भरने दीजिए। लेकिन आपको इस व्यू से भी समझना पड़ेगा कि ये जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी निकली है 2025 के लिए इसमें मेन पॉइंट क्या है। जैसे मान लो आप अपने घर में 3 भाई हो, पापा ने गलती से एक ही बच्चे को आईटीआई करा दिया तो 2 भाई तो नॉन आईटीआई वाले हैं ना। तो अगर आप आईटीआई वाले आंदोलन भी करेंगे तो ये सफल होने वाला नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। जैसे हम भी आईटीआई नहीं किए हुए हैं तो हम भी उस चीज में शामिल नहीं होंगे। तो अभी भी अधिक से अधिक बच्चा जो है नॉन आईटीआई वाला ही है। तो सरकार ने जो भी फैसला लिया अच्छा ही है, कोई बात नहीं। जो आईटीआई किए हुए तो उसके लिए बेनिफिट मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चलिए उसके बाद सर ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन आपका स्टार्ट हो जाएगा 23 जनवरी 2025 से। कब से स्टार्ट होने वाला है? 23 जनवरी 2025 से ऑनलाइन ये स्टार्ट हो जाएगा। सर लास्ट डेट कब है ऑनलाइन का? तो मेरे प्यारे बच्चों 22 फरवरी 2025 है। ये डेट एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, ये डेट एक्सचेंज भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए उसके बाद अगर मैं एज की बात करूं तो एज आपका 18 टू 33 इयर्स है, मतलब 18 से 33 साल के जो भी बच्चे हैं वो भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 33 ही मैक्सिमम है। जैसे आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आपका 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। एससी एसटी के अंदर आते हैं तो और भी इसमें 5 साल मिल जाता है आपको। जैसे 18 से 33 है तो 36वां ओबीसी के लिए 3 साल अधिक मिल गया, उसी तरह यहाँ पे 5 साल अधिक मिल गया। तो एससी एसटी के अंतर्गत जो भी अभ्यर्थी आते हैं उसके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिख रहा है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सीबीटी 1 होगा आपका, जिसमें मैथ आपका 25 मार्क का होगा, रीजनिंग 30 मार्क का, साइंस 25 मार्क का और जीके जीएस कितने मार्क का? 20 मार्क का। करंट भी उसमें शामिल होगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे सर सीबीटी 1 के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, सब कुछ होगा आपका। ठीक है,
तो ये सब चीजें फिजिकल उतना हार्ड इसका होता नहीं है मेरे ख्याल से। उसके बाद मेडिकल होना है आपका, मेडिकल में हो गए तो बढ़िया है, नहीं तो खराब है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था रेलवे ग्रुप डी ने जो वैकेंसी निकाला है 2025 में, उनके लिए इंफॉर्मेशन था। अगर आप 10th पास किया तो अच्छी बात है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पूरी जानकारी हमने दे दिया आपको। और भी अगर कोई जानकारी मुझे लगेगा कि देनी चाहिए तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे, उसमें आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। तो अभी से लग जाइए तैयारी में, क्योंकि टाइम आपके पास है नहीं। टाइम अभी से स्टार्ट क्यों ना कर दे, ताकि जब भी एग्जाम हो तो एक नौकरी मेरी उसमें पक्की हो जाए। तो मेरे साथ साथ आप भी मेहनत कीजिए, मैथ का डर हम आपका खत्म करेंगे, आज से ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।